हाय स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड क्या होता है। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड या फिर आप कह लो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट। बेसिकली इट इज द एंगल formed between the two line segments joining that point to the end points of an arc। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क क्या होता है? बेसिकली वो एंगल जो होता है वो बन रहा होता है बिटवीन द टू लाइन सेगमेंट्स, दो लाइन सेगमेंट्स के दरमियान वो आपके पास एंगल बन रहा होता है। और वो किस तरह बन रहा होता है? बेसिकली ज्वाइनिंग दैट पॉइंट टू द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क, कि जब आप उसके लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स को आर्क से ज्वाइन कर दो तो तब वो एंगल बन रहा होता है। तो चलिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेना है पी क्यू। सपोज करो ये आपके पास क्या है, लाइन सेगमेंट पी क्यू है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कहा जा रहा है कि आपने एक पॉइंट आर लेना है जो कि लाइन पी क्यू पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपका थर्ड पॉइंट है वो नॉन कोलिनियर है, क्योंकि वो पी क्यू पर लाई नहीं कर रहा। तो ये आपने क्या ले लिया, पॉइंट आर ले लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पी को आपने आर से ज्वाइन कर लेना है एंड क्यू को आपने आर से ज्वाइन कर लेना है। तो आपके पास जो एंगल पी आर क्यू है ये आपके पास क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट द पॉइंट आर। कि आप क्या कर रहे हो कि जो लाइन सेगमेंट पी क्यू को आप आर पेस क्या कर रहे हो, सबटेंड कर रहे हो। तो आपके पास जो एंगल है, एंगल पी आर क्यू, वो क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट आर। सिमिलरली जो एंगल पी ओ क्यू है, दिस वन, ये एंगल क्या है, ये भी एंगल सबटेंडेड बाय लाइन पी क्यू एट पॉइंट ओ, और ओ आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एंगल पी आर क्यू और जो आपके पास एंगल पी एस क्यू या पी ओ क्यू है, ये क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन पी क्यू एट पॉइंट आर। और पी ओ क्यू क्या है, बेसिकली एंगल सबटेंडेड बाय लाइन पी क्यू एट पॉइंट ओ। एंड पी एस क्यू जो है वो क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन पी क्यू एट पॉइंट एस। ठीक है, ओके अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, बेसिकली रिलेशनशिप देखना है कोड के साइज और एंगल सबटेंडेड बाय एट इट सेंटर के दरमियान आपके पास रिलेशनशिप क्या बनता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सर्कल्स बनाने हैं जिनकी डिफरेंट कोड्स हों। ठीक है, और देन आपने क्या देखना है कि एंगल सबटेंडेड बाय देम एट द सेंटर दैट इज लोंगर इज द कोड। कि जो एंगल सबटेंडेड बाय देम, वो जो सेंटर में सबटेंड कर रहा है वो क्या है, लोंगर वन इज द कोड एंड द बिगर वन विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स सेंटर। कि जो बिगर वन होगा वो क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय इट्स सेंटर होगा। तो हमारे पास जो थ्योरम आता है विच इज थ्योरम 10.1 विच सेज दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कि मतलब सर्कल की जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सर्कल के इक्वल एंगल्स, वो जो क्या करती हैं, बेसिकली इक्वल कोड्स होती हैं सर्कल की, वो सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब इक्वल एंगल्स जो होते हैं सर्कल के, उनको क्या करती हैं, सेंटर पे सबटेंड करती हैं। तो ये है हमारा थ्योरम 10.1। नेक्स्ट हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। ओके, आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कहा जा रहा है, आपके पास दो कोड्स ए बी और सी डी हैं ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। और आपके पास सर्कल का सेंटर क्या आ रहा है, ओ। ये आपने ए बी कोड बना ली, ठीक है, और ये आपने क्या बना ली, सी डी कोड बना ली। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी के। ठीक है, आपने अब आप क्या करना है, दो ट्राइंगल्स बना लो, ए ओ बी और सी ओ डी। ठीक है, ओ ए को ज्वाइन कर लो और ओ बी को ज्वाइन कर लो, सिमिलरली ओ डी को ज्वाइन कर लो और ओ सी को ज्वाइन कर लो। तो आपके पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगी, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, इन ट्राइंगल्स में देखो ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है।
नेक्स्ट ओ बी जो है वो किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है, अगेन ये भी आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। और नेक्स्ट आपको गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो यू हैव थ्री साइड्स, तो अकॉर्डिंग टू साइड कंग्रेंस रूल आप कह सकते हो कि ये ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी क्या है, कंग्रेंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट है इसका मतलब ये है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कंग्रेंट होंगे। सो यू कैन से एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी के, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके अब आपने याद रखना है, आपको याद होना चाहिए कि हम सीपीसीटी को क्यों यूज करते हैं। बेसिकली इसकी एब्रीविएशन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल। सो यू मस्ट रिमेंबर इट, क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके अब आपने क्या करना है, एक ट्रेसिंग पेपर लेना है, ट्रेसिंग पेपर लेना है और उस पे एक सर्कल को ट्रेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसके एजेस, ठीक है, ये आपने सर्कल बनाया, ये उसका सेंटर है। अब आपने उसको इस तरह उसके आपने क्या करना है, उसको कट करना है ताकि आपके पास एक राउंड शेप या आपके पास एक डिस्क आ जाए। आपने क्या करना है, ये उसका सेंटर ओ है, आपने एक एंगल ड्रॉ करना है, एंगल ए ओ बी, वेयर ए बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। कि जो ए बी है वो आपके पास क्या है, सर्कल के पॉइंट्स है, ऑन द सर्कल पे पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने एक और एंगल बनाना है, एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर विच मस्ट बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल पी ओ क्यू के। इसको भी आपने क्या करना है, इसको कट करना है अलोंग ए बी एंड पी क्यू। अब आपको क्या पता चलेगा, यू विल सी दैट कि जो आपके पास सेगमेंट है ए सी बी, ये किसके इक्वल आ रहा है, बेसिकली इस सेगमेंट के इक्वल, पी आर क्यू के इक्वल आ रहा है। ठीक है, दिस सेगमेंट ए सी बी जो है या ए बी सी, ये किसके इक्वल आ रहा है, पी आर क्यू के। ठीक है, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे कि तो ये दोनों जो सेगमेंट्स हैं एक दूसरे को कवर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपके पास सेगमेंट जो है ये क्या है, कंग्रेंट है, क्योंकि दे कवर ईच अदर। सो यू कैन से जो आपके पास कोड्स हैं ए बी वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल। ठीक है, तो इसके रिजल्ट से हमारे पास थ्योरम 10.2 आता है, विच सेज दैट इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, कि अगर सर्कल के जो कोड्स हैं, अगर जो आपके पास एक एंगल बन रहा है वो सर्कल की कोड्स को सबटेंड करने से बन रहा है, और कहां सबटेंड करना चाहिए, एट द सेंटर। अगर वो एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कोड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये जो थ्योरम है, थ्योरम 10.2 इज बेसिकली द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपके पास क्या है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कंग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। ठीक है, ये आपके पास गिवन डाटा है, आपने प्रूफ करना है, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ कंग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम अपने पास गिवन डाटा लिख लेते हैं। आपके पास क्या है, दो सर्कल्स हैं, सपोज करो ये आपके पास C1 सर्कल है और ये आपके पास C2 सर्कल है। इस C1 सर्कल के सेंटर को आप O कह लो और इस C2 सर्कल के सेंटर को आप X कह लो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दो रेडियस बनाने हैं। C1 में आप कह लो ये ए बी रेडियस है। ठीक है, इसी तरह X में आप कह लो कि ये पी क्यू, आपके पास दो P और Q आपके पास दो पॉइंट्स है ऑन द सर्कल पे। नेक्स्ट आप ए बी को ज्वाइन कर लो और पी क्यू को ज्वाइन कर लो, तो आपके पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगी, ए ओ बी और पी एक्स क्यू। तो आपको गिवन क्या है, बेसिकली दो सर्कल्स गिवन है, सेंटर गिवन है, और आपको क्या बताया जा रहा है कि ए बी जो है इज अ कोड ऑफ C1 और पी क्यू जो है वो कोड ऑफ C2 है। आपने प्रूफ क्या करना है, बेसिकली टू प्रूव आपने ये करना है कि जो एंगल ए ओ बी है किसके इक्वल है, एंगल पी एक्स क्यू के। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, दो ट्राइंगल्स ले लेनी है, विच इज ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल पी एक्स क्यू। इन दो ट्राइंगल्स में आपको पता है कि ए ओ जो है वो किसके इक्वल है, पी एक्स के इक्वल है, बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिमिलरली बी ओ जो है वो किसके इक्वल होगा, बी ओ जो है वो किसके इक्वल होगा, क्यू एक्स के इक्वल है। ये भी आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट आपको गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। जो ए बी जो है वो आपके पास कोड है जो कि पी क्यू के इक्वल है, ये आपके पास गिवन दैट है। तो अकॉर्डिंग टू दीज थ्री इंफॉर्मेशन, जो कि आपके पास थ्री साइड्स हैं, तो आप कौन सा कंग्रेंस रूल यूज करोगे, साइड 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 कंग्रेंस रूल। तो आप कह सकते हो ट्राइंगल ए ओ बी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल पी एक्स क्यू। अब आपने दो ट्राइंगल्स को कंग्रेंट प्रूव करवा लिया, इसका मतलब यह है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सो यू कैन से एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल पी एक्स क्यू।
और यही हमने प्रूफ करना था कि अगर हमारे पास दो सर्कल्स कंग्रेंट हैं तो और उनके सेम रेडियस भी हैं, तो आपने प्रूफ करना है कि जो इक्वल कोड्स ऑफ कंग्रेंट सर्कल्स जो हैं वो सबटेंड इक्वल्स एट देयर सेंटर्स, तो एंगल्स भी आपके पास क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ अ कंग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कोड्स आर इक्वल। अब आपको पहले आपको गिवन ये था कि कोड्स आर इक्वल, तो आपने एंगल को प्रूफ करना था। अब आपको क्या गिवन है कि आप एंगल्स इक्वल है, प्रूफ करो कि कोड्स भी इक्वल है या नहीं। तो बेसिकली दिस इज द कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन आपके पास क्या है, अगेन आपके पास दो सर्कल्स हैं C1 एंड C2। C1 का सेंटर आप सपोज कर लो O है और C2 का सेंटर आप सपोज कर लो X है। ओके, ए बी आप कह लो कोड ऑफ सर्कल ए, सर्कल C1, और पी क्यू जो है वो कोड ऑफ सर्कल C2 है। तो आपके पास जो एंगल बन रहा है एंगल ए ओ बी, वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी एक्स क्यू के। दिस इज बेसिकली गिवन इंफॉर्मेशन। और आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपने ये करना है कि जो कोड्स हैं वो इक्वल हैं, वो इक्वल होने चाहिए। मींस ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, पी क्यू के इक्वल होना चाहिए। अगेन आप दो ट्राइंगल्स ले लो, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल पी एक्स क्यू। इन दो ट्राइंगल्स में आपको गिवन क्या है, ए ओ जो है वो किसके इक्वल है, पी एक्स के इक्वल है, बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है ए ओ बी इज इक्वल टू पी एक्स क्यू। ठीक है, ये आपको गिवन है एंगल। और एक आपको एक और चीज गिवन है, ओ बी ओ इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो आप साइड एंगल साइड कंग्रेंस रूल के थ्रू ये प्रूफ कर सकते हो कि ये तीन दो ट्राइंगल्स क्या है, कंग्रेंट है। ठीक है, तो आपने एस ए एस कंग्रेंस रूल यूज करके क्या किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट है। इफ दे आर कंग्रेंट तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कंग्रेंट होंगे, विच इज ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू अकॉर्डिंग टू कंग्रेंट corresponding parts of congruent triangles। और यही हमने प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर एट एनी पॉइंट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया।